TV9 के सवाल पर कांग्रेस पार्टी फाउंडर अभिजीत दिप्के की सफाई। धरने पर खुद ना बैठने के सवाल पर दिप्के बोले, सोनम ने खुद अनशन का फैसला किया है और सोनम वांगचुक को जबरन बिठा सकते हैं क्या? सोनम दिमागी रूप से बहुत मजबूत हैं। सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर दिप्के ने बात की। अभी बताइए अभिजीत कि मान लीजिए धर्मेंद्र हट जाते हैं, रिसफलिंग होती है तो कोई और बन जाएगा, तो क्या ये नीट पेपर लीक बंद हो जाएगा? आपको लग रहा है क्या व्यवस्था में क्या परिवर्तन आप चाहते हैं? कुछ उसका मसौदा है कि चेंज किया जाए? और क्या सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा सोनम सर की जान से ज़्यादा हो सकता है? सर अब TV9 में काम करते हैं, आप एक बार खबर गलत चला दो, आपको ऊपर से डांट पड़ेगी। बिल्कुल पड़ती है। दूसरी बार चला दोगे क्या होगा? नोटिस हो जाता है। तीसरी बार करोगे क्या होगा? निकाल देंगे। तीसरी बार करने पर निकाल देंगे। पेपर पर पेपर लीक हो रहे हैं। 20 से ज़्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर दी है। प्रधानमंत्री ने डांटा धर्मेंद्र प्रधान को? नहीं डांटा। वो क्या कह रहे? कमेंडेबल वर्क। उनके बर्थडे के दिन ट्वीट करा था। 20 बच्चों की आत्महत्या के बाद भी, इतने सारे पेपर लीक्स के बाद भी प्रधानमंत्री जी उनकी तारीफ कर रहे हैं। क्या चल रहा है? जैसा आप कह रहे हैं कि अगर आप गलती करोगे आपके चैनल से आपको निकाल दिया जाएगा, तो ये मंत्री कौन से देवता है? ये जब गलतियां करते तब उनको क्यों नहीं निकाला जाता? जब एक मंत्री की कुर्सी चली जाएगी ना गलतियों की वजह से, तो एक मैसेज चला जाएगा पूरे कैबिनेट में कि भाई अगर गलती होगी तो मेरी कुर्सी जाएगी। और जब ये डर इन लोगों के अंदर बैठेगा ना, तब देखिए ये लोग खुद कैसे ठीक से काम करना शुरू करेंगे। आज इनके मन में वो डर नहीं है सर, जो मन आपके डर में ना, इसलिए आप सही से रिपोर्टिंग कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है सही से रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो निकाल देंगे। ये मंत्रियों में वो डर नहीं है, वो डर बिठाना ज़रूरी है सर। कह रहे हैं कि 20 तारीख को एक मार्च यहाँ से निकाला जाएगा। आपको उम्मीद है कि यहाँ से जाने दिया जाएगा? अगर वहाँ से गए तो वापस आने दिया जाएगा? क्योंकि आमतौर पे ये होता है जब सेशन चल रहा होता है पार्लियामेंट का, तो नई दिल्ली में एक भी प्रोटेस्ट को अलाउ नहीं करते हैं। उसको लेकर क्या अप्रीहेंशन है आपकी? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स खुद हमारे साथ आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स खुद आ रहे हैं ना, तो क्या दिक्कत है इसमें? और जो संसद है वो ना सिर्फ हमारे वोट से चलती है, वो जो लोग अंदर बैठे हुए हैं वो हमारे वोट से बैठे हुए हैं। तो संसद सिर्फ हमारे वोट से नहीं, हमारे पैसे से भी चलती है। टैक्स पेयर्स के पैसे से ही तो चलती है ना, तो हम क्यों अपनी बात नहीं रख सकते वहाँ पर? एक छोटा सवाल पूछूंगा, जो लोग लगातार पूछ रहे हैं कि भाई अभिजीत दिप्के क्यों नहीं बैठे, बुजुर्ग को बिठा दिया, उनको क्या जवाब देंगे भूटान पे? 60 साल के इंसान है वो, छोटे बच्चे नहीं है जो उनको कोई मतलब ऐसा बिठा सकता है। वो कह रहे हैं आप क्यों नहीं बैठे, क्योंकि पूरी मुहिम आपकी है। मेरा जो था, मेरा प्रोटेस्ट करने का प्लान था। सर ने कहा कि मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठूंगा, और सर ने खुद डिक्लेयर करा है। कुछ लोगों को लग रहा है कि मैंने सर को ज़बरदस्ती बिठाया, मैंने सर को मैनिपुलेट करके बिठाया। एजुकेशनिस्ट है वो इंसान, साइंटिस्ट है वो इंसान। क्या आपको वो इंसान इतना ये लगता है कि वो मैनिपुलेट हो जाएगा? 30 साल के बच्चे से एक 60 साल का इंसान मैनिपुलेट हो जाएगा? अगर आपको ये लगता है ना, आप उनकी इंटेलिजेंस को क्वेश्चन कर रहे हो, ये सही बात नहीं है। आप अगर सोनम सर से पूछोगे, आप उनको बोलिए अनशन तोड़ने, वो आपको भी डांट देंगे। वो कहते हैं मेरे को क्यों अनशन तोड़ने को कह रहे हो? सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 20 तारीख को और जोर से करेंगे। उनका तो वही है, वो मुझे भी वो करे यार, मेरी चिंता क्यों कर रहे हो तुम? 20 तारीख की तैयारी करो। सुबह में देख रहा था बाथरूम में ठीक से नहीं चल पा रहे थे, तो प्रोटेस्ट को लेकिन पाएंगे 20 तारीख को? उसके बाद भी वो डिटरमाइंड है, उसके बाद भी बिकॉज कर पाएंगे 20 तारीख को? मेंटली ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सर। मतलब मैंने ऐसा बंदा तो अपनी लाइफ में नहीं देखा मैंने।